गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड गुड आफ्टरनून सर। मॉर्निंग ही अभी तो आफ्टरनून तो नहीं हुआ। आफ्टरनून सर। 5 मिनट लेट हो, 15 मिनट ज्यादा लेट होगा तब गुड आफ्टरनून होगा नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। एक तो एक क्लास मिस हो गई थी, बताओ कब रखें? कल रख लीजिए इसी टाइम में। क्या इसी टाइम में कल। इस समय पे रख सकते हैं कभी भी? ठीक, ठीक है, मैं शेड्यूल कर। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। क्या थी लास्ट चीज, मुझे थोड़ा याद दिलाएंगे? सर वो पोटेंशियल बढ़ाया था आपने बॉडीज के ड्यू टू, और उसके बाद आपने बोला था कि डाइपोल पढ़ के आना, और एक होमवर्क दिया था कैविटी सॉलिड स्लेट में, कहता कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के लाना। पोटेंशियल निकाल दिया था अपन ने, सॉलिड स्फीयर का निकाल दिया था अंदर का। हाँ सर। यस सर। ओके, ठीक है। सर मैंने एक चार्ज रॉड की पोटेंशियल निकालने की कोशिश की थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेकिन निकला नहीं। उसका इंटीग्रेशन हार्ड। एक्चुअली पोटेंशियल खत्म नहीं हुआ, वही डिस्कस कर रहा था मैं, वहीं से शुरू करेंगे, डोंट वरी। ये इनफाइनाइट रॉड है, ठीक है, लैम्डा चार्ज डेंसिटी की। इसके लिए अपन को पोटेंशियल निकालना है। ये शायद नहीं निकाला ना अभी, कि निकाल लिया था? नहीं निकाले अभी तक इसका। तो इसका r दूरी पर पोटेंशियल निकालना, प्लीज प्रोसीड। हो गया? हो गया सर।
सर हो गया सर। ओके, क्या है आंसर? lambda by 2 pi is epsilon naught into ln r. लैम्डा आर स्क्वायर पर 4 पाई एप्सिलॉन। चलिए देखते हैं। तो इसकी ऐसे फील्ड ये होती है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर यस सर। हाँ सर। इंटू dx, इंटीग्रेशन करेंगे अपन, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, राइट? इनफाइनाइट, x से इनफाइनाइट पे जा रहे हैं अपन। हाँ सर। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल 0 मान रखा है, हम्म 0 माइनस v और ये माइनस कैंसिल, तो v इज इक्वल टू बेसिकली लैम्डा बाय 2 पाई नॉट एप्सिलॉन नॉट का x का इंटीग्रल, तो ये हो गया log ऑफ ln x। इंफिनिटी बटा x। ये कैसे सॉल्व किया भैया तुमने log ऑफ इंफिनिटी? मेरे को आता नहीं log ऑफ इंफिनिटी, इसलिए पूछ रहा हूँ। सर यही तक आए थे। हाँ सर यही तो हुआ पाया था। यही तो नहीं निकाला था। तो व्हाट वी सी इज कि आंसर नहीं निकल रहा, राइट? यस सर। यस सर। ईमानदारी से करें तो बेईमानियां करें, लोग बोले कि साहब निकल गया, तो फिर उसमें तो मैं क्या कर सकता हूं ना? बढ़ू आगे, समझाऊंगा अभी, डोंट वरी। इनफाइनाइट शीट, इसके लिए निकालिए x दूरी पर पोटेंशियल, करिए। नहीं निकल रहा है सर। सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इंफिनिटी माइनस एक्स आता है। हाँ सर इन्फिनिटी माइनस एक्स आ रहा है सर, नहीं हो पाया। हम्म नहीं आ रहा है सर। देखो भाई, इसमें भी यही तकलीफ हो रही होगी। यस सर। हाँ सर। सिग्मा यस बाय सर। 2 एप्सिलॉन नॉट लिखा, dx का इंटीग्रल करा x टू इंफिनिटी, तो सिग्मा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंफिनिटी माइनस x करके आ रहा होगा, बाहर यस माइनस सर। का साइन, यस सर। ठीक है ना? और ये माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा 0 माइनस v से, राइट? यस ये सर। निकल आ जाएगा। तो हम क्या देखते हैं, ये लिख लिया ना आप लोगों ने? मैं थोड़ा सा यहीं पे चेंजेस कर दूं हाँ सर। यस सर। कि यदि अपन यहाँ से इंफिनिटी की बजाय यदि हमने इसकी बजाय ये v1 से v2 निकाला होता x1 से x2 के लिए, तो ये v2 माइनस v1 माइनस लैम्डा बाय 2 एप्सिलॉन ये आ गया होता, राइट? यस सर। इसी तरह से ये भी यदि अपन ने किया होता, तो ये v2 माइनस v1 ये माइनस ये आ गया होता।
हाँ सर। यस सर। राइट? Yes. बढ़े आगे। Yes. पक्का? Yes sir. हाँ सर। आगे बढ़ू मैं? यस सर। हाँ सर। तो दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का तो फॉर्मूला काम कर रहा है, फर्स्ट क्लास कर रहा है ना? यस यस सर। कैसे कर रहा है सर? हाँ, Yes sir, वैल्यू आ रही कर रहा है सर, कर रहा है। क्या काम नहीं कर रहा है? अगर इन्फिनिट स्मॉल पोटेंशियल वाला, इंफिनिटी पे ले जाएंगे। स्मॉल पोटेंशियल वाला नहीं कर रहा, इन्फिनिटी पे जीरो मान के। इन्फिनिटी पे जीरो मानते हैं ना, काम नहीं, नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा होगा वो काम, ये अब मैं समझा रहा हूं। ठीक है भाई? ठीक है? Yes sir. हाँ सर। चलिए, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये काम क्यों नहीं कर रहा। ये जो फॉर्मूला है फील्ड का, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये फॉर्मूला किसके लिए निकाला था अपन ने? इनफाइनाइट रोड। इनफाइनाइट रॉड। इनफाइनाइट रोड के लिए। इनफाइनाइट वायर के लिए निकाला था अपन ने, राइट? इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या था, कितनी लेंथ होती थी इनफाइनाइट वायर की? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वायर की लेंथ इनफाइनाइट होती है, कौन मूर्ख है? सर मेजर नहीं कर सकता। मेजर नहीं कर सकते। इंस्ट्रूमेंट इतनी दूर जाते जाते टूट जाता है, राइट? मतलब मैं बोलूं कि 1 मीटर का वायर है और इसके लिए मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो हमेशा गलत ही लगा रहा हूँ, राइट? सर जब सर बहुत पास आ जाएंगे तब देख रहे हैं उस स्पेक में इनफाइनाइट है। तो इसका मतलब वायर की लेंथ इस आर के मुकाबले बड़ी हो तब के लिए वैलिड था फॉर्मूला। यस सर। यस सर यस। तो यदि हम किसके मुकाबले बड़ी हो, इस दूरी के मुकाबले बड़ी हो बहुत ज्यादा, यस सर। तो हमारा Yes, फॉर्मूला sir. फर्स्ट क्लास वैलिड है। भाई कुछ बोलना पड़ेगा। यस सर। यस Yes, यस sir. सर है वैलिड। हाँ, दूर जाने है। यस सर वैलिड है उसके लिए। Valid वैलिड है। है सर। अगर आप अब वैलिड है ना फॉर्मूला? यस सर। यस सर। नाउ माय पॉइंट बीइंग दिस कि अपन इस वायर से बहुत दूर चले ज्यादा दूर चले जाएंगे तो ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा क्या? नहीं होगा। नहीं। नो सर। नो सर, हाँ? नो सर, नहीं सर। नो नो सर। सर। नहीं होगा। गड़बड़ क्या हो रही है, जो अपन ये फॉर्मूले को सेम मान रहे बहुत दूरी तक रहेगा, गलती वहां हो रही है। दैट्स ऑल। कोई तकलीफ? तो फॉर्मूला ही वैलिड नहीं रहेगा ज्यादा दूर जाएंगे। दैट इज द मेन थिंग। ठीक है? यस सर। यस सर। हाँ सर। कुछ पूछना है? सर फिर इनका पोटेंशियल हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि इनके लिए पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते, इनके लिए इनफाइनाइट का मतलब नहीं है। इनफाइनाइट का मतलब नहीं है। एग्जैक्टली। ठीक सर। इसका मतलब ये हुआ कि इनके लिए इनफाइनाइट का कोई
खास अर्थ नहीं है। क्लियर है बिल्कुल, हाँ सर। क्योंकि वो फॉर्मूला वैलिड नहीं रहेगा। फिर भी आप बोलना चाहें कि नहीं साहब मेरे को तो निकालना है, तो वो फिर वो फॉर्मूला वो गंदा वाला आ जाएगा थोड़ी दूर जाने पे। याद है साइन थीटा वाला? यस सर। हाँ सर। यस सर। तो कोई मजा नहीं आएगा, तो और डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट? पक्का? यस सर। यस सर। हाँ सर आगे। सोच लीजिए। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो वो इनफाइनाइट जाने का मतलब ही नहीं है, एसेंशियली ये हुआ। लिख लीजिए एक बार। तो इनके लिए अपन पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट उसका वैल्यू नहीं रख सकते। लिखने के बाद बोल दीजिएगा तो मैं आगे पढ़ा दूं। लिख लिया सर। लिख लीजिए सर। चलिए फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पोटेंशियल में अपन ने ये सीखा। अच्छा, कोई यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट, तो आप लोग हैं, मान लो कोई समझदार बच्चे पढ़ रहे होते तो वो आर्ग्यूमेंट देते कि सर मान लो मैं ऐसे इंटीग्रेट कर लूँ एलिमेंट लेके, तो पोटेंशियल लिख लिख के, वो भी काम नहीं करेगा। कि इसके लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला आप लिखोगे लैम्डा डी क्यू, मतलब लैम्डा डी वाई अपॉन आर। इसमें भी इन्फिनिटी पे जीरो मान रखा है अपन ने, राइट? यस सर। उसका कोई मीनिंग ही नहीं है इन्फिनिटी पे जीरो मानने का। मुद्दा बार बार यही है। ठीक है ना, तो वो लगा ही नहीं सकते। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे अपन ने पोटेंशियल जी पढ़ी थी, तो आपको याद होगा कि अपन ने पोटेंशियल जी को फिर माइनस डी यू बाय डी आर से भी अपन ने फोर्स को उल्टा निकालना भी सीखा था, राइट? हाँ सर। यस सर। यस सर। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम लोग ऐसे डिफाइन कर पाएंगे कि जैसे कि बेसिकली ई एक्स शुड बी माइनस डी वी बाय डी एक्स, या और अच्छी तरह से लिखे तो माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। याद आ रहा है क्या? हाँ सर। y is minus del v by del y, ez is minus del v by del z, right? आगे बढ़े।
तो इसका Yes, sir. लॉजिक बड़ा सिंपल। मान लो मैं x के अलोंग चलता हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ, उधर पोटेंशियल में पढ़ाया हुआ है। मान लीजिए मैं x के अलोंग dx चलता हूँ और पोटेंशियल में चेंज आता है डेल्टा v। क्या इसमें ई वाई ई जेड का कोई भी कंट्रीब्यूशन होगा? नहीं सर। नहीं सर। का नहीं। कंट्रीब्यूशन होगा, राइट? यस आगे बढ़े। हाँ सर। यस सर। चलिए लेट्स कंटिन्यू। तो यहीं से अपन ने डेल्टा एक्स को इधर ले गए तो ये बन जाएगा, राइट? और ये पार्शियल डेरिवेटिव का क्या मतलब है यहाँ पे? सर सिर्फ x को वेरिएबल मानना है, बाकी सबको एक्स को कांस्टेंट वेरिएबल मानना है, बाकी को वेरिएबल नहीं नहीं मानना। मानना, नहीं मानना। राइट? और मान लो अपने पास एक ही फंक्शन हो, आर में ही होगा तो ई सिंपली माइनस डी वी बाय डी आर बन जाएगा, राइट? Yes, sir. यस सर। जरा एक बार चेक कर लेते हैं रिंग के लिए। रिंग के लिए जरा पोटेंशियल लिख कर देखिए, ये आ रहा है क्या फील्ड? आ रहा है सर। ऑलराइट, क्या आ रहा है? माइनस ऑफ डी बाय डी आर करना है, पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालना। आप देखोगे तो एक्चुअली ज्यादा इजी था कि नहीं था? हाँ सर। याद है आप लोगों को ये बात की नहीं याद है? अपन को जो पोटेंशियल निकालना था वो बहुत सीधा निकल गया था। फील्ड हाँ, निकाल सर। के अपन को Yes, sir. कैलकुलेशन पता नहीं क्या क्या लगाना पड़ा था। हाँ सर। यस सर। इसको करेंगे आपका मस्त आ जाएगा, के क्यू और इसका डेरिवेटिव करोगे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस में और हाफ, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2r, और ये माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल। सही है कि नहीं बात? सही है। वही फॉर्मूला आ गया। इनफैक्ट कई बार ये जुगाड़ ज्यादा अच्छा रहता है। क्या जुगाड़? पोटेंशियल निकाल के लिख के इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट इलेक्ट्रिक करना। फील्ड निकालना। हाँ, ठीक है कि नहीं बात? हाँ सर। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास पोटेंशियल से फील्ड निकालना आ गया, फील्ड से पोटेंशियल निकालना आ गया, राइट? यस सर। फील्ड को हम लोग मैथमेटिकली लिखते थे, पोटेंशियल को मैथमेटिकली लिखना आ गया, राइट? हाँ सर। फील्ड में अपन एक काम और करते थे कि फील्ड लाइंस बनाते थे। यस सर। यहाँ पे हम लोग बनाते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है? यस सर। पोटेंशियल सरफेस।
नाम से क्या समझ में आया? पोटेंशियल Potential इक्वल same हो ऐसी सारे surface जहाँ surface का potential potential। सरफेस पे पोटेंशियल सेम है। ऐसी सरफेस जिसपे सब जगह पोटेंशियल सेम हो। राइट, मतलब पोटेंशियल इस पे सब जगह सेम है, ये ऐसा मैंने बोला, इसका मतलब सब जगह फील्ड 0 होगी। यस सर। हाँ? नो सर, नहीं सर, कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट होगी। constant होगी। अरे यार कांस्टेंट फील्ड बोल रहा हूँ, बिल्कुल ही बहुत ही बड़े वाले हैं। 0 होगी सर। सर परपेंडिकुलर होगी। या तो 0 होगी या परपेंडिकुलर होगी, हाँ यस सर। क्योंकि यदि मैं ये ई वेक्टर लूं और इस सरफेस के अलोंग अलोंग चल रहा हूं तो वो 0 तभी आएगा जब परपेंडिकुलर चल रहे हो। ई 0 हो जाएगी तो पूरा का पूरा वॉल्यूम ही वो हो जाएगा, क्या नाम से, इक्विपोटेंशियल। लेकिन ये सिर्फ सरफेस पे 0 है, इसका मतलब जो पोटेंशियल यहाँ इसके बगल वाले पे तो नहीं है सेम पोटेंशियल, इसका मतलब यहाँ और यहाँ फील्ड तो है, लेकिन फील्ड इस सरफेस पे चेंज नहीं हो रही, मतलब पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा इस सरफेस पे, ब्लू वाली पे। इसका मतलब जहां पे भी चल रहे होंगे फील्ड परपेंडिकुलर आ रही होगी, राइट? हाँ सर। समझ में आई बात? समझ में आई? यस सर। हाँ फील्ड सर। विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बढ़ूं क्या मैं आगे? समझ में आ गया हो तो हाँ सर। यस सर। ठीक है, लिखते जाइएगा एक के बाद एक पॉइंट। आगे बढ़ूं? यस सर। पहला पॉइंट, इक्विपोटेंशियल सरफेस is a surface where potential is same. बढ़े आगे? हाँ Second सर। point, यस सर। सर एक बार field is रिपीट कर दो। perpendicular to the equipotential surface. Field is परपेंडिकुलर। field is perpendicular to the surface. इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तीसरा, सर एक बार फर्स्ट पॉइंट रिपीट कर दो ना। a surface where potential is equal. लिख लिया? यस सर। Next point, तीसरा point, field is always towards decreasing potential. Field is towards decreasing potential. डिक्रीजिंग पोटेंशियल। हाँ। बढ़ूं आगे? यस सर। यस सर। चलिए जी, मतलब कि इसमें से ब्लू और यदि मैंने फील्ड इस तरह बना रखी है तो किसका पोटेंशियल आएगी, ब्लू का कि ग्रीन का? ग्रीन का। इनका ग्रीन का। ग्रीन का।
जैसे कि मान लीजिए मैंने एक ही पोटेंशियल सरफेसेस बना दी, कौन सी डायरेक्शन सही है फील्ड की? ग्रीन वाली। ग्रीन वाले, हाँ? ग्रीन वाले। ग्रीन वाली। लोअर Green रेड। वाली ना? Okay. अब चूज करना, ग्रीन वाली अलग है फील्ड लाइंस, रेड वाली अलग है। सर रेड वाली। रेड वाली। क्या? रेड वाली सही है सर। तो सर क्योंकि जहाँ पे रेड वाली डेंस है सर, वहाँ पे छोटे डिस्प्लेसमेंट में ही पोटेंशियल ज्यादा गिर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इतना सा चलने में पोटेंशियल गिर गया, राइट? तो यहाँ पे फील्ड की वैल्यू डेफिनेटली यहाँ से ज्यादा होनी चाहिए। बोलिए भाई। Hmm. तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया किधर ज्यादा है? E1 की तरफ। हाँ, E1 की तरफ। E1 की तरफ। क्लियर है सबको? हाँ सर। तो अब मेरे ख्याल से ये भी अपन एक समझ गए टेक्निक। एक तीसरी चीज और पढ़ी थी अपन लोगों ने, ग्राफ बनाना, याद है? Hmm. यस सर। अब अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक यहाँ पे अपन ग्राफ बनाएंगे, ठीक है? लेकिन थोड़ा सा ध्यान ही रखेंगे कि पहले बनाएंगे पोटेंशियल का ग्राफ, और फिर बनाएंगे अपन फील्ड का ग्राफ। और ये याद रखेंगे कि फील्ड जो होती है क्या होती है, माइनस dv बाय dr करके, ठीक है? हाँ सर। तो सबसे पहले रिंग के लिए बनाएंगे, चलिए पहले पोटेंशियल का बनाएंगे, फिर फील्ड का बनाएंगे, और देखेंगे कि वो इसको फॉलो कर रहा हो।
हाँ भाई बन गया। Yes, sir. हाँ सर। ये पोटेंशियल का फंक्शन आया था के क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, राइट। ए को यदि अपन 0 पुट कर दें, मतलब आर को 0 पुट कर दे तो पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगा। के क्यू बाई ए अब तो कमी होता जाएगा, इंफिनिटी तक। अब बहुत दूर जाने पे तो 1/r टाइप्स हो ही जाना चाहिए। वो चाहे तो फिर से प्रूव कर सकते हैं अपन पॉइंट चार्ज वाली कहानी से। ओके, फील्ड यदि आप याद करें तो 0 आती है यहाँ पे। यहाँ देखिए स्लोप 0 है, फील्ड 0 है। स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है, तो फील्ड पॉजिटिव हो जाएगी। और एक जगह तक यहाँ पे स्लोप मैक्सिमम पहुंच रही है, फिर स्लोप कम होती जा रही है। ये अपना वही a/√2। हाँ सर। समझे कि नहीं? यस सर। चलो अब रिंग के लिए करते हैं सेम काम। सॉरी, शेल के शेल रिंग। बना लिया ये। हाँ सर, ये बना हाँ लिया। सर। शेल के लिए फिर बिगिन। बुक का भी ध्यान में रखना है। हो गया सर। Yes, sir. हो गया। हो गया सर, बना लिया। ओके, पोटेंशियल का फॉर्मूला अंदर तो आता है कांस्टेंट, राइट। पैरेलल होगा। और फिर इसके बाद बनता है 1/r। हाँ सर। याद है सबको? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. माइनस dv/dr, तो यहाँ तो स्लोप ही 0 है, फील्ड 0 होगा। फील्ड 0 होगा। फिर 1/r स्क्वायर चलेगा, राइट। बना लिया सबने? हाँ Yes. सर। चलिए गलती हो गई थी। देख लीजिए, गलती हो गई तो क्या पूछना है तो पूछ लीजिए। नहीं सर, आ गया समझ में। हाँ आ गया सर, समझ में आ गया। सर हाँ जी। सर ये इससे पहले से आप रिंग का निकाले थे, उसमें स्लोप समझ में नहीं आया, ग्राफ तो समझ में आ गया, लेकिन सर आप इसका कर्वेचर कैसा लिए हैं? इधर देखिए, इधर देखिए, यहाँ पे स्लोप 0 दिख रही है आपको, यस सर। और बहुत बाद में जाके भी स्लोप 0 से ही होती जा रही है। हाँ इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं एक जगह पे स्लोप का मैक्सिमम वैल्यू भी आया होगा। यस सर। बस इतना ही बोला है बेटा मैंने, और इससे ज्यादा कुछ नहीं बोला। ये ग्राफ का सर कर्वेचर ऐसा ही आएगा, पोटेंशियल का वो ऐसा तुक्का मारे हैं क्या? हाँ बिल्कुल। प्रॉब्लम है कि तुक्का मारने में क्या? नो सर। नहीं सर। बाकी तो फिर मैथमेटिक्स लगाओ खूब सारी, बैठ जाओ लड़ जाओ। लगानी है मैथ्स? नहीं। हाँ सर। कौन पागल को लगानी है मैथ्स? मैथ्स में लगाओ भाई, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? चलो भाई, सॉलिड स्फीयर बनाओ।
हो गया सर। हो गया। यस सर। यस सर, हो गया। हाँ सर, बना लिए। पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है सबको? इसका थोड़ा सा अंदर कॉम्प्लिकेटेड था, निकाला था कि नहीं निकाला था अंदर? यस मुझे लगता है निकाला ही नहीं आप लोगों ने। निकाला था निकाला था सर। निकाला था सर। यस सर। फॉर्मूला कुछ ऐसा आएगा, नहीं निकाला है तो। जिन्होंने नहीं निकाला है बता दो सच सच। इंटीग्रेशन छोड़ रखा होगा कई लोगों ने। बाहर के लिए तो अपना वही 1/r वाली कहानी। तो ये तो पैराबोला हो गया, नीचे की तरफ मुंह वाला, राइट? तो स्क्रीन लिखा नहीं आ एक सॉरी, अब आया क्या? यस सर। हाँ सर, अब भी नहीं आया? हाँ सर, लिख रहा है सर। ओके। ठीक है, बोलो भाई, नीचे की तरफ मुंह वाला पैराबोला समझ में आया कि नहीं? आया सर। यस सर, आ गया। श्योर? और अंदर तो रो एक्स बाय 3 एप्सिलॉन नॉट होती है फील्ड। हाँ सर। यहाँ पे वैसे फील्ड निकालना ज्यादा आसान है, राइट? हाँ। पोटेंशियल निकालने में फिर भी ज्यादा मेहनत लगती है। कोई डाउट? नहीं सर। तो पैराबोला का ऊपर कर्वेचर एक बार आप भी बता दो, ए से लेफ्ट में। नीचे की तरफ मुंह वाले पैराबोला हुआ कि नहीं हुआ? -x² हुआ था। हाँ सर, माइनस, हाँ नीचे की तरफ। और कुछ? ये के आगे ग्राफ समझ में आया सर। इसके आगे का ग्राफ बेटे, r ग्रेटर देने के लिए तो बेटा फॉर्मूला वही हो जाता है अपना k3/r, नहीं हो जाता क्या? हाँ और कुछ? बढ़ू मैं आगे? बस। यस सर। लेट्स टॉक अबाउट अ डाइपोल। ठीक है सर, वो आपने होमवर्क दिया था ना सॉलिड सिलेंडर का कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। σ/2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर, वही है। हाँ σr/2 एप्सिलॉन नॉट मतलब यस सर। यस सर। यस सर, आ गया। ठीक है। बढ़े आगे। सर टेस्ट में कहाँ तक आ रहा है? जो आप लास्ट डेट पढ़ाओगे तो वहां तक आएगा?
यही होता है टेस्ट में तो। ठीक सर। और कुछ? ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ सर। So let's talk about dipole. So there are three distinct aspect of a dipole. सबसे पहली चीज तो ये है डाइपोल में कि भाई डाइपोल को वेक्टर मानते, राइट? यस सर। तो डाइपोल को वेक्टर Yes, क्यों sir. मानते? ये वाला एस्पेक्ट थोड़ा सा समझेंगे, क्या मतलब है वेक्टर मानने का, क्यों मानते ये सारी बातें। फिर अपन बात करेंगे डाइपोल की वजह से पोटेंशियल और फील्ड निकालना, और तीसरा डाइपोल कोई भी एक्सटर्नल पोटेंशियल या फील्ड में रख दे तो क्या होगा। ठीक है? सबसे पहले तो डाइपोल होता क्या है? इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के अरेंजमेंट को बोलते हैं डाइपोल। ए डिस्टेंस पे रखे हुए दो चार्ज, और इसका डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज QA वेक्टर, where vector is directed from negative to positive charge. ठीक है क्या? हाँ सर। Yes, sir. कोई तकलीफ यहां तक? नहीं। No, sir. अब सवाल ये उठता है कि इसको वेक्टर मानने का अजीब सा ख्याल कैसे आया? जब चार्ज स्केलर है तो दिमाग में ऐसा ख्याल आ सकता है इसको इसकी वेक्टर क्यों मानते हैं? तो इसका फंडामेंटल रीजनिंग ये, एक तो देखिए हम जो डाइपोल पढ़ेंगे ना, ये शॉर्ट डाइपोल पढ़ेंगे। शॉर्ट एसेंशियली इसका मतलब ये है कि अपन जहां पे भी इसका असर पड़ रहे होंगे, ये आर इस ए के मुकाबले बहुत बहुत बड़ा होने वाला है। इनफैक्ट प्रैक्टिकली डाइपोल जो हम करते हैं यूज फिजिक्स में, वो करते हैं मॉलिक्यूलर या एटम के लेवल वाला डाइपोल, जो आपने केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। यस सर। राइट? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. बस उसमें डायरेक्शन उल्टी होती है, प्लस से माइनस तो माइनस से प्लस। तो वहां आप देखेंगे जैसे कि कोई भी सिंपल सा मॉलिक्यूल ले लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है क्या कुछ? CO। है? Yes, sir. यस सर। होता है. ऐसा कुछ होता है ना, राइट? हाँ सर। और इसमें ऐसे एक वो भी दे देते हैं, कोऑर्डिनेट। ठीक है ना? अब ये जो भी, ये वो तो वो बॉन्ड वाला एरो है ना, मैं तो डाइपोल की बात। तो यहाँ प्लस या माइनस चार्ज आ जाता है थोड़ा सा, यस सर। नहीं सर, या फिर ऑक्सीजन पे माइनस। उल्टा ऑक्सीजन पे माइनस आएगा। ऑक्सीजन पे माइनस तो आएगा। कार्बन पे माइनस रहेगा। या छोड़े, और सोडियम क्लोराइड, यस। ये माइनस ये प्लस, राइट? हाँ सर। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? यस सर। ये भी डाइपोल, और इनका असर यदि अपन स्टडी करने जाते हैं तो मैंने एक प्रॉपर पहले भी कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दैट वी अप्लाइड फॉर अ लार्ज फॉर अ सैंपल साइज ऑफ 10⁻⁻⁶ मीटर, उससे छोटा नहीं लगाते अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके? Yes, sir. बराबर. उससे छोटे का मतलब ही नहीं लगाने का। इज दैट पॉइंट क्लियर? Yes, sir. हाँ सर। तो इस डाइपोल को अपन अप्लाई कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ दिस डाइपोल
ऑलराइट, वी आर गोइंग टू अप्लाई। शुरू करें। तो इसको Yes, sir. वेक्टर मानने का लॉजिक क्या है कि मान लीजिए मैंने कितना 10⁻⁻6 का स्पेस लिया, इस स्पेस में कई सारे ऐसे ऐसे छोटे 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 छोटी चार्जेस का सेपरेशन हुआ होगा, राइट, जिनकी डायरेक्शन कुछ कुछ होगी। इसका नेट असर देखने का तरीका ओरिएंटेशन पे बहुत डिपेंडेंट होगा यस सर। कि नहीं होगा? होगा सर। होगा सर। करेगा डिपेंड, हाँ, करेगा सर डिपेंड। करेगा सर ओरिएंटेशन। डिपेंड करेगा ना। Yes, sir. ना उस चीज को अकाउंट में लेने के लिए इन्होंने क्या करा, डायपोल को वेक्टर बना दिया। इज दैट क्लियर? हाँ सर। ताकि उस ओरिएंटेशन को अकाउंट में लेके इसका नेट डायपोल मोमेंट बता सके। अब ये कितना ज्यादा वेक्टर है ये मैं आपको समझाता हूँ, इसको अपन को कितना सीरियसली वेक्टर लेना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसा कोई अरेंजमेंट है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स पे ऐसे चार्जेस रखे हुए, तो 1 - q को अपन इसके साथ मान के एक डायपोल बना सकते हैं ऐसा, 1 - q को इसके साथ मान के एक डायपोल ऐसा बना सकते हैं, राइट? यस हाँ सर। यस सर। अब ये 2 डायपोल बन गए p वेक्टर 60 डिग्री पे। तो ये सीरियसली वेक्टर है। इसका प्रूफ ये है कि एक्चुअल इनको हम रिप्लेस कर सकेंगे बाय 2p cos 30 डिग्री इस डायपोल से। ये आएगा ना? Yes, sir. यस सर। ऑब्वियसली ये एटॉमिक लेवल के होते हैं प्रैक्टिकली स्पीकिंग, तो हम जिस भी दूरी पे लिख रहे होंगे डिस्टेंस तो इसकी साइज से बहुत ज्यादा होगा ही सही। मान लो ये ए साइड के थे तो ये तो होगा कुछ 10⁵ ए टाइप्स। तो अपन इन 3 चार्जेस का असर ज्यादा अच्छी तरीके से इससे निकाल लेंगे। पक्का? लिख लीजिए आराम से। हाँ जी, लिख लिया? सर सर एक डाउट है। हाँ बोलिए प्लीज। सर आपने सर -2q को एक में -q डाला, एक में एक साइड -q लिया सर, अलग अलग कर दिया सर, ऐसा क्यों? ताकि डायपोल बना सको। सर अगर सिर्फ -q होता फिर तो -q/2 करना पड़ता। फिर इधर यहाँ पे q बाय यार q और -q/2 का बनेगा क्या? डायपोल इक्वल होने चाहिए ना भाई। ओ यस सर। यस सर अगर जो डिस्टेंस r वेक्टर हमने लिया है वो बहुत बड़ा है, अगर वो छोटा होगा तब उसका वेक्टर नहीं मानेंगे ना? डायपोल लगाना ही नहीं है फिर तो कुछ करना ही नहीं है। जो अच्छा अच्छा। तो नॉर्मली चार्जेस की फील्ड लिख के जोड़, फिर डायपोल का कोई मीनिंग नहीं। और कुछ? एनीथिंग एल्स? नहीं सर। चलो
ओके देन आगे बढ़ते हैं। सो हियर वी गो। ये एक डाइपोल है, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज। इसकी लेंथ ए है। इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे यहां पर हमको फील्ड निकालनी है, सॉरी पोटेंशियल निकालनी है। एंड ऑब्वियसली आर इज मच मच ग्रेटर देन ए। बार बार करने की जरूरत नहीं, करिए सॉल्व। सर फील्ड निकालना है। पोटेंशियल। ओके सर। सर 0 आ रहा है। kp/2r²। 0 आ रहा है सर। 0 आ गया। अच्छा, के क्यू ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4। बाइनोमियल भी यूज कर लेते भाई लोग। kp/2r²। कहां से दूरी होगी? के क्यू बाय आर माइनस ए बाय 2, राइट, प्लस क्यू से। और माइनस क्यू से दूरी होगी आर प्लस ए बाय 2। देख लो भाई, नहीं समझ में आ रहा तो बोलो जल्दी। आ गया सर। अब क्या करेंगे? के क्यू बाय आर को कॉमन ले लो, बाइनोमियल यूज कर लो। बेटा आप लोग तो बिल्कुल भी मैथ्स यूज नहीं कर रहे हो यार। राइट, यस सर। यस सर। बाइनोमियल लगाया, सॉल्व किया, क्या आ गया? के क्यू बाय ए बाय आर स्क्वायर which becomes kp by r square. Any confusion? नहीं सर। नो सर। जीरो कैसे निकाल ली भाई लोग? अब नहीं सर, वो वहां पे ए बहुत स्मॉल डिस्टेंस है आगे कंपैरिजन में, तो a/2 स्मॉल होगा तो उसको सब्ट्रैक्ट मतलब कंसिडर नहीं करा उसका जो डिफरेंस आएगा। चलिए ओके, तो ये इस डायपोल की वजह से अपने पास में पोटेंशियल आ गया। इसको बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्सिस। ठीक है, और इसको बोलते हैं इक्वेटर, बीच में से जो सेंट्रल प्लेन जा रहा है। यहाँ कितना पोटेंशियल आएगा आर डिस्टेंस पे? 0। हाँ, यहाँ पोटेंशियल कितना आएगा? 0। बिल्कुल सही बात है। 0।
क्यों आएगा 0 भाई? क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट डिस्टेंस इक्वल होगा। यस सर। राइट? हाँ सर। पक्का ना? यस सर। हाँ सर, वो के क्यू अपॉन आर और के माइनस क्यू अपॉन आर कैंसिल हो जाएगा। Now if we come across a scenario जहां पे लेट्स से ये हमारा डाइपोल है, अगला पेज ले लूं या फॉर्मूले लिख लिए होंगे आप लोगों ने? यस सर। लिख लिए सर। ये मेरा डाइपोल है P वेक्टर, और मुझे पोटेंशियल निकालना है ये थीटा एंगल पे इस R पोजीशन पे। बना लिया? तो मेरा तरीका ये है कि मैं इस P को दो डाइपोल में तोड़ लेता हूं, एक P cos थीटा में और एक P sin थीटा में। राइट? यस सर। ठीक है, तो इस डाइपोल की वजह से इस पॉइंट P पर अभी अभी अपन ने निकाला इतना आएगा P cos थीटा की वजह से पोटेंशियल। यस सर। यस सर। और इस साइन थीटा की वजह से अभी भी अपन ने निकाला है 0 आएगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ गया यहाँ पे? Kp cos थीटा बाय आर स्क्वायर। समझ में आया वेक्टर का यूज? यस सर। अपन ने पहले निकाल लिया दोनों पे, अब अपन ने डाइपोल के वेक्टर कर लिए। आगे बढ़े? यस सर। ओके, अब जरा हम लोग फील्ड निकालना चाहते हैं। दो तरीके हैं, एक्चुअली फील्ड कैलकुलेट करें मेहनत करके, या फिर अपन थोड़ा सा दिमाग लगाएं। दिमाग ऐसे लगाएं कि अगेन ये डाइपोल है P, ठीक है, और इस डाइपोल के से यहाँ पे फील्ड निकालनी है अपन को थीटा एंगल पे, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में जो भी पोटेंशियल में वेरिएशन आएगा वो किसकी वजह से आएगा? ER की वजह से। एग्रीड और नॉट? हाँ सर। तो डेल्टा V वुड बी इक्वल टू माइनस, सॉरी उल्टा लिख देते हैं, वैसे पहले ऐसे लिखें, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ER डेल्टा R। एग्रीड? लिख रहे हैं ना साथ साथ? ER वुड बी माइनस डेल V बाय डेल R। आगे ER डिफरेंशिएट कर दो उसको, 2KP cos थीटा बाय R क्यूब। फील्ड का रेडियल कंपोनेंट आ गया। यस सर। यस सर। बढ़ू आगे। यस सर। ओके, अब थोड़ा यहाँ वाला थोड़ा सा टेक्निकली मुश्किल है, थोड़ा ध्यान से देखिए। एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, होंगी तो इसी प्लेन में होंगी फील्ड, प्लेन के बाहर तो फील्ड आएगी कैसे? इस चार्ज में इस प्लेन में फील्ड इसी पे आ सकती है, राइट? तो दो कंपोनेंट होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ई थीटा होगा एक कंपोनेंट,
हेलो, Yes, Yes, sir. यहाँ sir. तक? Yes, sir. अब इस डायरेक्शन में चलने पे यदि पोटेंशियल में वेरिएशन आया, थोड़ा सा बुद्धि पे जोर डालना, तो वो P इस sin theta. डायरेक्शन में मूव करने से आएगा, राइट? वापिस बोलिए सर। डेल्टा थीटा मूव करने से आएगा इस डायरेक्शन में पोटेंशियल में वेरिएशन, हाँ विच इन टर्न्स मीन कि हाँ, मैं हाँ। क्या कितना हूँ, आर डेल्टा थीटा चला हूं। तो ये वाला डेल्टा भी किसके बराबर हुआ? E थीटा इंटू आर डेल्टा थीटा। एग्जैक्टली, ई थीटा इंटू आर डेल्टा थीटे का नेगेटिव वुड बी डेल्टा वी। लिख लीजिए आराम से। लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. So it becomes minus del v by del theta 1 by r. E थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? के बी साइन थीटा बाय आर के। कोई डाउट? नहीं सर। तो कई लोग इन दोनों को जोड़ के ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी लिख लेते हैं। आप भी लिख के बता दो भाई, क्या आ रहा है मैग्नीट्यूड? A P by R cube into root 3 cos square theta plus 1. रूट 3 cos square theta plus 1. ठीक है भाई Yes, लोग, sir. सब लोग हाँ सर यही है। Yes, sir. Yeah, yeah. हाँ, ये ठीक है? हाँ सर ये यार। चलो, लिख लिया यहाँ तक सबने? समझ में आ गया फील्ड? हाँ सर। सर हाँ जी बोले। सर जब हम लोग डेल्टा थीटा घूमे होंगे तो थोड़ा सा चेंज तो आर वेक्टर में भी आएगा ना सर? वो पूरा सेम थोड़ी ना आपने रहेगा। आर्क सुना है क्या? आर्क में घूम रहे हैं, आर्क को कांस्टेंट मान लेंगे, बहुत छोटा है तो आर डेल्टा थीटा को माना जा सकता है। हाँ 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 सर। हाँ सर। और कुछ? ठीक है, आगे बढ़ो। Yes, sir. ओके, तो अपन को ये डायपोल दिया और अपन ने इसकी वजह से किसी ने आर वेक्टर पे अपन से फील्ड पूछ ली, तो इजीली अपन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऐसे करके निकाल के लिख सकते हैं, राइट? हाँ सर। ठीक है, तो इसमें जरा एक बार जल्दी से यहाँ पे भी लिख के दिखा दो, नहीं तो बाद में मालूम पड़े खुद ही कंफ्यूज हो जाओ। 90 डिग्री आर पे लिखो जरा, कितना आ रहा है, किस तरफ आ रहा है?
सर ER तो 0 आ रहा है और E थीटा जो है वो KP/R³ आ रहा है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही है। KP/R³ उल्टे डायरेक्शन में डायपोल पे। क्या आ रहा होगा ई थीटा? हाँ सर, KP/R³। ठीक है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर, आ गया। यस सर, आ गया। अब एक एक्सरसाइज है जो मैं चाहता हूं आप लोग ट्राई करें, समझने के लिए पहले दे रहा हूं, फिर इसको सॉल्व करके भी देखें। सॉल्व कर सके तो ठीक है। एक डाइपोल मोमेंट मैंने दिया 3i माइनस j प्लस 2k इंटू 10⁻⁻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 ⁻
एट ओरिजिन, ठीक है। इस पोजीशन वेक्टर 5, 0, -12 पे पोटेंशियल बताना है, फील्ड बताना। तो अपन ने थोड़ा ध्यान दिया हो तो ये जो फॉर्मूला था पोटेंशियल का नेट, ये आया था। यस सर। इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ सर। लिख सकते हैं ना? हाँ सर लिख सकते हैं। ए पी डॉट आर कैप अपन आर स्क्वायर, हो गया काम। के 9 × 10⁻⁹ पी वेक्टर ये रहा 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप इंटू 10⁻⁻�6 डॉट आर कैप 5, 0 तो ये हो गया 5i कैप प्लस 0j कैप माइनस 12k कैप डिवाइडेड बाय 13, यही होगा। हाँ सर। और आर स्क्वायर हो गया 13 का स्क्वायर, राइट? यस सर। तो इजीली हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। हो जाएगा ना। फील्ड निकालिए। सर इसमें मतलब आपने तो डायरेक्ट लगा दिया ना पी, वो मैंने वो डॉट प्रोडक्ट करके वो कॉस थीटा निकाल के वैसे कर लिया, लंबा पड़ गया हमको।
That's the point I'm making. ओके सर। तकलीफ हो रही है? ई आर और ई थीटा निकालने में तो बहुत तकलीफ होगी, राइट? आर निकल गया सर, थीटा कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो वो वेक्टर में चाहिए मुझे, आई कैप जे कैप के कैप में आंसर, हाँ सर, मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए। हाँ सर, वेक्टर में ये आ गया, रेडियल आ गया है। उसमें फिर आर कैप लगाओगे, ई और ई थीटा की डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। थीटा कैप की डायरेक्शन क्या है? माइनस पी का। थीटा कैप की तो डायरेक्शन है ही नहीं अपने पास, है क्या? उल्टी हो जाएगी। किससे उल्टी हो जाएगी? डायरेक्शन बोलो आई कैप जे कैप में। ये बढ़ू आगे। हाँ सर, यदि फील्ड का मेरे पास कोई ऐसा फॉर्मूला हो जो ऐसा ही कुछ दिखे, ज्यादा अच्छा नहीं है? यस है। सोचो। बढ़िया। है सर। ये आपको डिराइव करके लाना है। एक बहुत इजी है इसकी डेरिवेशन। इसमें सीधे आई कैप जे कैप में मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा आंसर? मिल जाएगा। हाँ हाँ मिल जाएगा सर। पक्का ना? ठीक है, हाँ सर। थोड़ा सा होमवर्क देता हूँ मैं। और क्लास कब रखूंगा मैं? Yes. बहुत पहले बताने की जरूरत है क्या क्लास कब है? घर पे ही तो रहते हो, कहाँ जाओगे आप? ये सर सिर्फ मैसेज कर दीजिएगा। 1-2 घंटे पहले बता दीजिए सर। ठीक है। बोलिए। मैं देख रहा हूँ शेड्यूल, रोज सुबह क्लास तो आ ही रही है। देखता हूँ मैं कब रख पाता हूँ, संडे को ही लग रहा है अब तो ऑप्शन। संडे को टेस्ट है। संडे को टेस्ट है। चलो फिर अगले वीक कोशिश करता हूँ, ठीक है? या सर को बोल देता हूँ, वो ग्रेविटेशन शुरू कर देंगे। कौन से सर? शशांक सर। अनु सर। हाँ ठीक। प्रॉब्लम होगी शशांक सर से पढ़ने में कुछ? नहीं नहीं। नहीं नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। पक्का? हाँ सर पक्का। पढ़ लेंगे सर। अच्छा समझा रहे हैं ना वो डाउट्स वगैरह आप लोगों को जो आ रहे होंगे? हाँ सर। हाँ हाँ सर, क्या समझा रहे हैं?
सब बढ़िया हो जाता पोटेंशियल सर, के तो- सवाल दे दिए क्या अपन ने आपको अभी तक? नहीं सर, नहीं दिए। है। एक एनर्जी के भी सवाल कराने पोटेंशियल एनर्जी के, तो वो चलो मैं अगली क्लास में Q इंटू वी को पोटेंशियल एनर्जी लिख के बेसिक बेसिक तो कर लेना। तो O1 दे देता हूँ बस आपको और HCV दे देता हूँ। HCV तो ऐसा करो 25 खत्म कर लेना चैप्टर 29, ओके सर। ठीक है ना। हम्म। और O1 अपन कर लेंगे टिल 52, ओके ठीक है ना। O1 टिल 52 और HCV चैप्टर 29 खत्म, ठीक है। यस सर। हाँ, इसमें थोड़ा सा डायपोल रह गया पर आपसे हो जाएगा, उतना मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा पार्ट रह गया डायपोल का कि एक्सटर्नल फील्ड में रखें तो क्या होगा। वो सॉल्व एग्जांपल है, उसमें HCV में देख लेना एक बार, फिर वो डिस्कस होगा, ठीक है। ओके सर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे काफी सारा सेल्फ एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर करने की, खत्म पोटेंशियल एनर्जी, सेल्फ एनर्जी, ये सब कुछ, ठीक है। चलो बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।